तो प्रातःकाल आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद सब युक्त फ्री होकर फिर आपसे चर्चा करने का मन हुआ। दोस्तों, आज प्रभु के आशीर्वाद से सुबह माँ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन और पाठ करने के बाद अब फिर दोबारा आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी चीज़ को लेकर हम लोग बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ मिलना ना मिलना हमारे कर्म पर होती है। हमने कर्म अच्छे किए हैं तो वो प्रभु फल जरूर देगा। उस फल की वजह से हमें वो चीज़ मिल पाती है। जीवन में कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष और कर्म जरूर करना चाहिए। कर्म में विश्वास रखना चाहिए। कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो प्रभु देंगे ही। तो दोस्तों, कर्म में कभी पीछे मत हटिए। और सबसे बड़ी बात है कि कई लोग आजकल मैंने देखा है, इससे पहले भी देखता आ रहा हूँ मैं कभी कभी फील्ड में भी जाता हूँ गाँव तरफ, तो वहाँ भी एक चीज़ मेरे को देखने को मिलती है, जातिवाद। जातिवाद पे सबसे ज़्यादा लोग उंगली उठाते हैं। सही भी है, जात को लेकर। आप मुझे बताइए, आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो आप जात पात क्यों देखते हैं? धर्म, भगवान, हिंदू धर्म में भगवान सबका है, प्रभु सबके हैं। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता, जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सबके हैं। उसमें धर्म वाली बात कहाँ से आ गई? तो मुझे कभी कभी दुख होता है ये देख के कि कई लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं। ये गलत है। हमारे लिए सब भाई हमारे हैं, हम सबके हैं। तो इसमें दोस्तों भेदभाव मत कीजिए। आप सनातन को कमजोर कर रहे हैं ये करके। इससे क्या हुआ है, जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान कभी किसी के लिए मना नहीं करता है अपने दरबार में आने से। अगर आप जात को लेकर लोगों पर दबाव डालेंगे, भेदभाव करेंगे, उनको कहीं ना कहीं छोटा दिखाएंगे, उनको ये दिखाएंगे कि तुम छोटे हो, तो ये गलत है। जीवन में कभी भी किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए, अपने बराबरी से रखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उसी धर्म में पैदा हुआ है ना। हिंदू धर्म सबके लिए है। तो हिंदू धर्म या कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी का अनादर करो। आप हमेशा अच्छा करिए। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी कर्म का नहीं। दोस्तों, अपना धर्म ही अपने लिए सबसे पहले प्राथमिकता है। अपने धर्म का पालन कीजिए। आपका जो भी धर्म है उसका पालन कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, फिर अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। अगर दोस्तों, कई लोग नर्वस हो जाते हैं, अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म ग्रहण करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों करना? मैं बोल रहा हूँ ना, जो अपने धर्म का नहीं वो किसी कर्म का नहीं। आपने धर्म छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चले गए, क्या मिला उससे? कई लोग तो चाहते ही यही है कि आप अपना धर्म छोड़िए और दूसरे धर्म में जाइए। हम क्यों छोड़ें? जब हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो किसी के बपूती नहीं है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सबके लिए है, भगवान सबके लिए है, प्रभु सबके लिए है। प्रभु ने कभी भेदभाव नहीं करा। आप पंडित जी के पास जाएंगे, किसी भी बड़े ब्राह्मण या किसी बड़े देवता जो प्रवचन देते हैं, तो वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि मैं इसको पाठ नहीं, इसको कथा नहीं सुनाऊंगा, इसको कथा नहीं सुनाऊंगा। उनकी कथा में सब लोग आते हैं। जब वो भेदभाव नहीं करते, तो मैं और आप कौन हुए भेदभाव करने वाले? चंद लोग, जिनकी वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, जिन्होंने अपनी भगवती समझ रखी है। तो दोस्तों, ये सब चीज का विरोध होना चाहिए। और मैं तो उनको भी सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ जो अपना धर्म छोड़ते हैं। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्यों छोड़ रहे हैं? वो उनकी कोई उनकी बपौती थोड़ी ना है कि ये उनके कहने पे ही आप धर्म छोड़ेंगे, या वो अगर आपको टॉर्चर करेंगे। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए, अपने जो देवी देवताओं को याद कीजिए। आप उनमें बस जाइए, रच जाइए, उनके प्रेम में आ जाइए। जरूरत ही नहीं है किसी की। अपने पूजा पाठ करिए। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उनके कहने पे ही आप
मंदिर या अपने जो भी देवी देवता हैं, उनके दर्शन करने जाएंगे। आप अपने घर में ही मंदिर बना के दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें इससे बहकने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म का पालन कीजिए और अपने सनातन हिंदू धर्म में ही रहिए। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान सबके हैं, प्रभु सबके हैं। प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हमेशा आपसे कहता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए। और सुबह उठकर पूजन करने से प्रभु का आशीर्वाद हमेशा अपने लोगों को मिलता है। तो भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और शाम को भी 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए प्रभु को याद कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। आप देखिए, दूसरे धर्मों में छोटे छोटे बच्चे सुबह 4 बजे 5 बजे से उठकर अपने धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए। सीखिए। दूसरे धर्म में भी वो लोग भगवान का, उनके जो इष्ट देवता है उनका नाम लेकर ही हमेशा बात करते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी वजह से। तो दोस्तों, ये सब सीखिए। उनसे सीखने की जरूरत है। हम लोग कितने पीछे हैं। तो ये सब सीखने की जरूरत है दोस्तों। वो उदाहरण है हमारे लिए। वो किसी से सीखने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। हमेशा आप सीखिए दूसरे धर्मों से और उनसे आशीर्वाद लीजिए। और उनके आशीर्वाद से ही अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने जो हिंदू धर्म है, वो सनातन धर्म है, उसको आप पालन कीजिए। आप कभी किसी चीज को लेकर नर्वस मत होइए। आप हमेशा प्रभु की आंखों में प्रभु के तारे हैं, प्रभु के दुलारे हैं। वो हमेशा अपने भक्तों से कभी भेदभाव नहीं करते हैं। प्रभु क्या, जो बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण जो कथा करते हैं, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। आप देखिए ना, उनकी कथा में सब तरह के लोग जाते हैं, सब धर्मों के लोग जाते हैं जो हिंदू धर्म में रहते हैं। तो आप ये देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि जीवन में कभी किसी चीज को लेकर नर्वस मत होइए। वो खासकर अपना जो सनातन हिंदू धर्म है, उसे मत छोड़िए किसी के कहने पर या किसी के टॉर्चर करने पर। आप अपने घर में मंदिर बनाइए, पूजा पाठ करिए और जीवन में आगे बढ़िए। दोस्तों, वो जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव। शाम को फिर मिलते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्ते नमो नमो गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्ते नमो। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते नमो।